हेलो दोस्तों, मैं आपके लेकर आया एक और हिंदी का वीडियो। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? चलो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं आज की। विशेषण। परिभाषा। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण। जैसे उदाहरण है, मनोज सुंदर लड़का है। मनोज क्या है? एक संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या होता है? सुंदरता। इसकी विशेषता बता रहा है। और एक गणेश। गणेश क्या एक संज्ञा है। काला क्या उसकी विशेषता है। इसी प्रकार सीमा मोटी हो गई है। सीमा क्या है? एक संज्ञा। अरे मोटी क्या इसकी विशेषता है। वह चोर है। वह कौन? वह कोई भी हो सकता है, सर्वनाम है वह। और चोर क्या है? एक विशेषता उसकी। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण दो प्रकार होते हैं, निश्चय संज्ञावाचक विशेषण, अनिश्चय संज्ञावाचक विशेषण। जिसमें निश्चित संख्या होती है, भाई 2, 4, 5, 8। अनिश्चित संख्यावाचक जिसके अंदर निश्चित अनिश्चित होता है, 2.5 किलो, 10 या 10, 20, 50, 1। उदाहरण है जैसे परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, निश्चय परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। निश्चय परिणामवाचक में जैसे 2, 4, 1 लीटर, 2 लीटर। अनिश्चय परिणामवाचक में 2.5 किलो, 100 पाव अनिश्चय है। इसी भाग सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। चौथा। नेक्स्ट है, शुरू करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्पर्श, स्थान, समय, आकार, दिशा या दशा या अवस्था इत्यादि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। जो शब्द है, जो संज्ञा है, वो सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्पर्श आदि की विशेषता बताते हैं या बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हैं गुण। गुण के अंदर जाते उदार, दयालु, वो कितना ईमानदार है, वो भला आदमी है, वो बहुत मेहनती करता है, मेहनती आदमी है। गुण के उदाहरण है। जैसे दोष। दोष के अंदर बुरा है, नीच, झूठ, दुष्ट, पापी, बेईमान, चोर, हरामी आदि आ जाते हैं। जैसे वो बहुत बुरा आदमी है, वह चोर है, वह बहुत हरामी आदमी है। जैसे रंग, गुलाबी रंग, काला रंग, पीला, सफेद आदि। गुलाबी, सफेद आदि। स्वाद है, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, चरका आदि इत्यादि। स्पर्श, मुलायम, चिकना, खुरदरा, कोमल, कठोर आदि। आकार में मोटा, चपटा, गोल, वर्ताकार, बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार इत्यादि। और स्थान, भारतीय, राजस्थानी, नेपाली, जापानी, चीनी, अमेरिकी, कोई भी हो सकते हैं स्थान पे। जैसे समय, मासिक है, साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक आदि। दशा या अवस्था, अमीर है या गरीब है या हष्ट पुष्ट है, कमजोर है, मोटा है, छोटा है, जवान है, रंगीला, गीला, सूखा इत्यादि। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रंग, स्वाद, इन सभी का, इनमें से कोई न कोई एक अवश्य होता है गुणवाचक विशेषण में। जैसे उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1, गीता मोटी हो गई है। गीता क्या एक संज्ञा, मोटी क्या उसकी विशेषता। मोटी क्या उसकी विशेषता। इसी प्रकार वह लड़का चोर है, वह क्या एक सर्वनाम, चोर क्या उसकी विशेषता है। और मोहन गरीब है, यह क्या उसकी दशा या अवस्था उसकी, वह गरीब आदमी है, इसलिए मोहन क्या गरीब आदमी, एक विशेषता मोहन की। वह भारतीय है, वह भारतीय है, भारतीय है। स्थान, जैसे वह क्या सर्वनाम, क्योंकि भारत क्या स्थान, जैसे भारत के अलावा राजस्थानी भी आ सकता है, नेपाली भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। प्रविशेषण।
प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता, अवस्था या दशा बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो विशेषण है जैसे मोटा, इसके आगे बहुत मोटा लग जाए तो वह उसकी विशेषता हो जाएगी मोटे की और व्यवस्था। इस प्रकार वह बहुत काला लड़का है। काला क्या विशेषण है? इसकी विशेषता कौन बता रहा? प्रविशेषण। जो बहुत क्या है, इसकी विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए इसे प्रविशेषण है। वह आदमी सातिर चोर है। चोर क्या है? विशेषण है एक। सातिर क्या है? उसकी विशेषण की विशेषता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या या संख्याओं की गणना या गिनती का बोध कराते हैं उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अवस्था का बोध कराते हैं उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञावाचक विशेषण के भेद है क्या प्रकार? इसके दो भेद है, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चय संख्यावाचक में जिस परिभाषा जिसमें निश्चित संख्या हो, जैसे 1, 2, दोहरा, शतक, तिहरा, 2 गुना, चौगुना, पंचेरी, पंचेरी इत्यादि। उदाहरण उसके 50,000 रुपये लूट लिए गए। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है जिसमें अनिश्चय संख्या हो, जो कुछ 50 से 20, 2, 3, 10 या 20 इत्यादि। उदाहरण है उसके लगभग 50, शायद 50 या 85,000 लूट लिए गए। इसमें निश्चय नहीं, सब अनिश्चय है। लगभग में कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। शायद 50 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 50 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसी प्रकार है परिणामवाचक संख्या विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा या तोल का ज्ञान कराते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण के भेद है निश्चय परिणामवाचक, अनिश्चय परिणामवाचक। जिसके निश्चित परिणाम है, जैसे उदाहरण है 2 मीटर। 2 मीटर एक निश्चित है। आधा बीघा जमीन, आधा क्या निश्चित है। 100 किलो चीनी एक निश्चित है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान यह निश्चित है, निश्चित परिणाम। 2 लीटर दूध यह निश्चित परिणाम है। अनिश्चयवाचक में है जिसमें अनिश्चय परिणाम है। उदाहरण है 3 1 मीटर। 3 देना है, 3 1 मीटर का मतलब 3 देना है, 3 से 3 देना 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। 20 में 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 20 से कम भी हो सकता है। एक मुट्ठी गेहूँ, आप मुट्ठी के अंदर गेहूँ मांगे, पता नहीं आप 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 100, 150 कितने भी आ सकते हैं। छोटा सा कपड़ा, 1 चम्मच दूध। 1 चम्मच दूध का मतलब आप छोटी चम्मच लेना चाहते हो या बड़ी चम्मच लेना, निश्चित अनिश्चित है इसमें। छोटा सा कपड़ा, जिसमें छोटा आप कितना ले जाना, जैसे आधा कपड़ा, आधा मीटर लेना चाहते हो या आधे से कम लेना चाहते हो या 5 मीटर लेना चाहते हो, 1 मीटर लेना चाहते हो। ढेरों आम, ढेरों आम का मतलब 1 आम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित परिणाम है। नेक्स्ट है संकेतवाचक। संकेतवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक निर्देशवाचक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सर्वनाम या निर्देशवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, परंतु नियम के में पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम नहीं आते हैं, लेकिन सर्वनाम को छोड़कर उदाहरण है यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। जैसा देश वैसा भेष, कोई आदमी रो रहा है, वह रमा जा रही है। तुलना अवस्था के आधार विशेषण के भेद। तुलना अवस्था के आधार विशेषण के भेद: मूल अवस्था, मध्यम अवस्था और एक को उत्तमावस्था। उत्तमावस्था मूल अवस्था में है
मूल अवस्था, मूल अवस्था, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, जैसे उच्च, निम्न, कटु, मधुर, अधिक, लघु, महान, निकट इत्यादि। उदाहरण है सीता सुंदर है, पंकज होशियार है, आम मीठा है। नेक्स्ट है नंबर 2 है मध्यम अवस्था, जैसे उत्तरावस्था भी कहते हैं। दो के मध्य तुलना करना, जैसे अधिकतर, उच्चतर, निम्नतर, निकटतर, मधुतर, कटुतर। शब्द के अंत में तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्यम अवस्था में या उत्तरावस्था में शब्द के अंत में तर का प्रयोग होता है। जैसे श्याम राम से गोरा है, इन श्याम और राम के बीच क्या तुलना हो रही है। जैसे मोहन सोहन की अपेक्षा विनम्र है, मोहन और सोहन दोनों के बीच क्या अपेक्षा हो रही है, तुलना हो रही है, कैसी विनम्र है। इस बार राम सीता के मुकाबले कमज़ोर है, सॉरी आशा सीता के मुकाबले कमज़ोर है, इन दोनों के बीच कमज़ोर की तुलना हो रही है। नेक्स्ट है उत्तमावस्था, जहाँ तीन या तीन बहुत के मध्य तुलना करना। शब्द के अंत में तम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे उच्चतम, निकटतम, अधिकतम, महत्तम, निकटतम, मधुरतम, कटुतम व सुंदरतम आदि। उदाहरण मोहन ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, सीता सबसे सुंदर है। सबसे मतलब सभी आ गए आप। वाक्य नोट, वाक्य में कभी सबसे तथा तम का एक साथ प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे उदाहरण है मनोज ने सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, सबसे और उत्तम आ गया, यह शुद्ध वाक्य है। ऐसे मनोज ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, यह हो सकता है मनोज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, यह शुद्ध वाक्य है, दोनों शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट है विशेष्य विशेषण, जहाँ विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेषण पहले आएगा, संज्ञा सर्वनाम बाद में आएंगे। उदाहरण है काला, क्या विशेषण, लड़का क्या एक संज्ञा है, काला लड़का जा रहा है। जैसे राम ने काला कोट पहन रखा है। आलसी लड़का सो रहा है, आलसी क्या है, एक विशेषण है, लड़का क्या है, संज्ञा है। राम ने राजस्थानी पगड़ी पहन रखी है, विधेय विशेषण। जहाँ विशेषण विशेष्य के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम प्लस विशेषण। उदाहरण है लड़का मोटा है, आम मीठा है, लड़का आलसी है, राधा सुंदर है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। आज चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।